रीड अलाउड के अंदर स्टूडेंट समझते हैं कि शाउट करने का मतलब है कि हमारे जो है ना वो नंबर ज़्यादा आएंगे। चिल्लाने से नंबर ज़्यादा नहीं आएंगे, उसको क्लैरिटी से बोलने से नंबर ज़्यादा आएंगे। ग्रामर के सारे रूल्स को ज़ुबानी रटो और सारा कुछ करो, उसकी बजाय थोड़ा सा पैसेज की सेंस के ऊपर, प्रॉम्प्ट की सेंस के ऊपर फोकस करना शुरू कर दो। इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो और आपका जो ओरिजिनल टेस्ट है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं प्रैक्टिस कर सकते लेट से लिखने की, आपको नहीं इतनी फास्ट क्या फटाफट वर्ड्स फर्स्ट 2-3 नोट कर सको और फिर उसके बाद आप टाइप कर सको और आप डायरेक्टली टाइप करना चाहते हो, तो आई थिंक फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि कोई भी इतना एफिशिएंट नहीं हो सकता कि वो पूरा सेंटेंस होने और टाइप करता जाए, उसको पूरे का पूरा सेंटेंस याद रहे, अनलेस कि वो सेंटेंस है ही बहुत छोटा। Assalamu alaikum, welcome to another video, and today's video I am going to talk about how you can improve or maximize your chances for scoring higher in the PT exam. तो ये लास्ट मिनट टिप्स हैं उन लोगों के लिए जो कि टेस्ट बुक करवा चुके हैं, जो कि प्रिपरेशन भी कर चुके हैं और अब जो अपने टेस्ट में अपीयर होने वाले हैं विद इन अ फ्यू वीक्स में भी और इन फ्यू डेज। तो ये उन लोगों के लिए ठीक है। अच्छा, अब चूंकि फेमिलियर हैं आप लोग, तो मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ किसी भी क्वेश्चन में नहीं जाऊंगा जो मैंने इस वीडियो के अंदर बात करनी है। मैं सिर्फ उसको थोड़ा सा ऊपर से हाईलाइट कर दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपने कवर करनी है और कैसे करनी है। टेस्ट बुक है जनाब अब, और आप टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हो। कुछ फंडामेंटल फाउंडेशनल थोड़े से क्वेश्चंस हैं, अगर उनकी वो बेस ठीक रहेगी तो ही आपकी जो बिल्डिंग है ना उसके ऊपर खड़ी हो सकती है। अगर वो बेस वीक है तो आप कितनी भी खूबसूरत बिल्डिंग खड़ी कराओगे ना, वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो नुकसान ही देगी, फायदा नहीं होने वाला। तो बेस स्ट्रॉन्ग किन क्वेश्चन से करनी है हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपका रिपीट सेंटेंस वाला क्वेश्चन है स्पीकिंग के अंदर, जो कि लिसनिंग और स्पीकिंग का कॉम्बिनेशन है। रिपीट सेंटेंस के अंदर आप ज्यादा कंटेंट की तरफ नहीं भागोगे, आप ज्यादा फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन की तरफ भागोगे। What I notice in students many time, they I think majority of them are always more concerned and focused towards the content, कि 3 वर्ड्स पिक कर लिए, 4 वर्ड्स पिक कर लिए, और वो क्या करते हैं कि उन 3-4 वर्ड्स को उसी तरतीब में रखने की कोशिश करते हैं जिस तरतीब में उन्होंने सुना होता है। ठीक है। उससे नुकसान ये होता है कि उनकी फ्लुएंसी खराब हो जाती है। अगर बीच में कोई वर्ड आपने पिक नहीं किया तो आप हेजिडेंट हो कि अच्छा इसके दरमियान क्या था, आप वहां पे ना एडहॉक वहां पे इम्प्रोवाइज नहीं कर पाते हो, उससे प्रॉब्लम आता है। तो जब आप रिपीट सेंटेंस की प्रैक्टिस कर रहे हो अब बिल्कुल अपने टेस्ट से पास तो इसको इस तरह से प्रैक्टिस करो कि जितने आप पिक कर लेते हो उसको इस तरह से बोलो कि कोई भी एक्स्ट्रा बीच में पॉज ना आए, कहीं पे आप हेजिटेंट ना हो, और उसको आप एक तरतीब से बड़े फ्लुएंट तरीके से बोलो। तो what I need to mention here is that you need to focus on number 1 your fluency and the pronunciation more than your content for the repeat sentence question type, so practice that way. दूसरा, रीड अलाउड अगर स्पीकिंग में बात करें तो ऑब्वियसली वो एक फाउंडेशनल, फंडामेंटल, एक रूडिमेंट्री आप कह सकते हो कि एक क्वेश्चन टाइप है। इस फाउंडेशन को हिलाना नहीं है, इसको बड़ा सॉलिड तैयार करना है। रीड अलाउड के अंदर स्टूडेंट समझते हैं कि शाउट करने का मतलब है कि हमारे जो है ना वो नंबर ज़्यादा आएंगे। चिल्लाने से नंबर ज़्यादा नहीं आएंगे, उसको क्लैरिटी से बोलने से नंबर ज़्यादा आएंगे। और क्लैरिटी इज नॉट द टेस्ट, इज नॉट यू कैन से इक्विवेलेंट टू लाउडनेस या शाउटिंग। मिसाल के तौर पे अगर अब कोई स्टेटमेंट आपके पास लिखी हुई है, आप उसको इतनी ज़ोर से शाउट कर रहे हो कि प्रॉब्लली दूसरे रूम तक आपकी आवाज़ जा रही है, इससे ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपके मैक्सिमम नंबर आएंगे। क्लैरिटी ये है कि आपका हर वर्ड जो है वो दूसरे वर्ड से डिस्टिंग्विश हो, अलग हो, और एम्फेसिस के जो नंबर हैं जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, आप जो भी जनरेटिव एआई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो उसके अंदर आपको स्ट्रेस के नंबर जरूर आ रहे होंगे। स्ट्रेस क्या है बेसिकली कि सेंटेंस का मिड एंडिंग, वो पूरा एक जो सेंटेंस है खूबसूरत सा, उसको आप प्रॉपर उस पर जोर दे रहे हो कि नहीं जोर दे रहे हो। अगर वर्ड डेवलप्ड है तो क्या वो डेवलप्ड का जो एन पे ईडी का साउंड है वो आप मिस आउट कर रहे हो या वो आ रहा है। अगर लेट से कोई वर्ड आता है इंट्रिकेट तो उसके जो टीई का एंड पे साउंड है, मतलब कि हर साउंड शुड बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी क्लियर। आपने थोड़ा सा मुंह को खोल कर प्रॉपर तरीके से बात करनी होती है। अगर आप मफल्ड तरीके से मम्बल करते रहोगे ना, उसके नंबर कटेंगे। तो चिल्लाना इज नॉट इक्विवेलेंट टू द क्लैरिटी, क्लैरिटी इज समथिंग वेरी डिफरेंट। दूसरी मिथ के जो आपके पास फ्लुएंसी है दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू स्पीड। Fluency is something that you are not taking pauses, not even on the commas. You're only taking pauses on the full stop, which is fine. जो स्पीड है वो ये है कि बस आप भागते जा रहे हो, एंड वंस अगेन स्पीड जो है वो आपकी
क्लैरिटी को ख़राब करता है। और इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं पर्सनली किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा ना, तो मैं बताऊंगा आपको कि क्लैरिटी के ऊपर फोकस करो, बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाएंगी। तो लास्ट मोमेंट पे इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर द रीड अलाउड, पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन गेटिंग द क्लैरिटी आउट ऑफ दैट कंटेंट जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। तीसरा क्वेश्चन जिसकी मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा वो है समराइज रिटन टेक्स्ट। और समराइज रिटन टेक्स्ट में जो आपने कोशिश करनी है और फोकस करना है वो उस चीज़ के ऊपर करना है कि आपकी पंक्चुएशंस ठीक हों, आपकी कॉमाज और जितने भी आप यूज़ कर रहे हो या कनेक्टिंग वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, लेट्स से फर्दर मोर यूज़ कर रहे हो, मोर ओवर यूज़ कर रहे हो, यार ज़ाहिर हम उसमें फुल स्टॉप नहीं ना लगाते, तो हमने उसको एक ही सेंटेंस बनाना है फॉर लेट्स से 60 वर्ड्स का। तो उन 60 वर्ड्स में हम कहीं पे दरमियान में फुल स्टॉप तो नहीं लगा रहे, हम तो सिर्फ एक एंड पे जाके फुल स्टॉप लगाएंगे, तो बीच में तो पंक्चुएशन ही आएंगी, कॉमाज आ जाएंगे और इस तरह के कनेक्टिंग वर्ड्स वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपके कनेक्टिंग वर्ड्स आ जाएंगे। तो उन कॉमास के ऊपर और उन कनेक्टिंग वर्ड्स के ऊपर फोकस करो, बजाय इस पे कि आप इस चीज़ पे फोकस करो कि अच्छा ये मैं इसका स्पेलिंग कैसे ठीक करूंगा, मैं वो क्या करूंगा। वो तो आप समर ऊपर से देख के उसकी सेंस बना रहे हो, और कुछ जगह कुछ केसेस में तो आप एग्जैक्टली वही लाइन यूज करके उस उन 2-3 लाइंस को आपस में कनेक्ट कर रहे हो, विच इज फाइन, विच वर्क्स मेजोरिटी ऑफ द टाइम इफ यू हैव अ सेंस ऑफ कनेक्टिंग द टू सेंटेंसेस। ठीक है, तो इस पॉइंट इन टाइम पे अब सेंस तो जो आप ऑलरेडी आपने जिस तरह से प्रैक्टिस की हुई है आप उसको वैसे ही करोगे, बस इस चीज़ पर थोड़ा सा हाथ सेट कर लो कि आपकी कॉमर्स की गलती ना हो, आपको सेंस हो कि किस वर्ड के बाद आना है। जैसे अब हम कनेक्टिंग वर्ड्स के हमेशा बाद और पहले भी एक कॉमा लगाते हैं, अगर हाउएवर आ रहा है बीच में कहीं पे तो शुरू में और एंड पे उसके कॉमा आएगा, लेकिन स्पेसिंग का भी थोड़ा सा उसमें फंडा है। कुछ लोग क्या करते हैं कि कॉमा के बाद स्पेस नहीं देते हैं, साथ ही अगला वर्ड चिमेट देते हैं। जिस वर्ड के बाद कॉमा आना है तब स्पेस नहीं आती है, लेकिन उससे जो नेक्स्ट वर्ड आएगा तब तो स्पेस आएगी ना। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, इसके ऊपर फोकस करने का टाइम है जब आप बिल्कुल अपने एग्जाम से कुछ अर्सा पहले इसको फाइनल प्रिपरेशन की तरफ लेके जा रहे हो। Next question that I want to talk about is right from dictation. Obviously, a very important question. Once again, a very fundamental rudimentary, एक basic root है जिसको आप बिल्कुल भी हिले नहीं दे सकते हो। Right from dictation के अंदर first of all आप अगर नहीं प्रैक्टिस कर सकते लेट से लिखने की, आपको नहीं इतनी फास्ट क्या फटाफट वर्ड्स फर्स्ट 2-3 नोट कर सको और फिर उसके बाद आप टाइप कर सको, और आप डायरेक्टली टाइप करना चाहते हो, तो आई थिंक फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि कोई भी इतना एफिशिएंट नहीं हो सकता कि वो पूरा सेंटेंस सुने और टाइप करता जाए और उसको पूरे का पूरा सेंटेंस याद रहे, अनलेस कि वो सेंटेंस है ही बहुत छोटा। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ उसके अंदर से भूलेगा जरूर। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि व्हाइल यू आर लिसनिंग टू इट, फोकस ऑन द मेजर कीवर्ड्स और बस उसको उसको उस तरतीब में लिख लो। मतलब कि उन कीवर्ड्स की तरतीब एक तो नोट कर लो, बाद में उन कीवर्ड्स को इस तरह से कनेक्ट कर दो कि वो ग्रामेटिकली ठीक सेंटेंस बन जाए। तो फोकस शुड बी ऑन मेकिंग द सेंस ऑफ दोज कीवर्ड्स, नॉट ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंप्लीट सेंटेंस एज इट इज। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि फोकस को शिफ्ट करो, एज इट इज अंडरस्टैंडिंग से उठाकर उस तरफ ले जाओ उसको कि मैंने जितने कीवर्ड पिक किए हैं एक तरतीब में, मैं उसका एक ऐसा सेंटेंस बना दूं जो उस तरतीब के हिसाब से भी ठीक है और जो ग्रामेटिकली भी ठीक है, उसका एजएमआर ठीक तरीके से लगा हुआ है। एक और चीज जो बहुत ज्यादा लोग सजेस्ट कर रहे होते हैं कि आप उधर मल्टीपल चीजें लिख दो और सारा कुछ, और 2 सेंटेंसेस लिख दो, 3 सेंटेंसेस, उसमें से जो ठीक ठीक वर्ड्स आएंगे वो पिक कर लेंगे। सो प्लीज डोंट गो फॉर दैट। आप एक क्वेश्चन को अपनी मर्जी से टर्न एंड ट्विस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने जो आपको गाइडलाइंस बताई हुई हैं उन्होंने उसी तरह से असेस करना है, उनके एआई ने उसी तरह से असेस करना है। सो डोंट प्ले विद इट एंड डोंट ट्राई टू मनूवर इट इन योर ओन वे। लास्ट एंड ऑब्वियसली आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, चाहे वो लिसनिंग की हो चाहे वो रीडिंग की ब्लैंक्स हो, रीडिंग राइटिंग वाली, यू कांट स्किप इट। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो अब होता क्या है, खासतौर पे रीडिंग राइटिंग वाली ब्लैंक्स के अंदर पीपल आर वे मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द ग्रामर रूल्स। वो कहते हैं जी हमें ग्रामर रूल्स बता दें, हम उनको जुबानी याद कर लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम वो एज इट इज़ वहाँ पे अप्लाई करें। अब देखो, एक एक चीज़ है जिसके लिए हमारे पास पूरे रीडिंग टेस्ट के लिए आधा घंटा है तुम लोगों के पास, उसके अंदर हमने काफ़ी सारे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन करने हैं। क्या तुम एक एक सवाल से पहले वो सारे रिवाइज करोगे और सोचोगे बैठ के कि अच्छा इस पे ये लग रहा है, इस पे ये ग्रामेटिकल रूल लग रहा है, या तो उन ग्रामेटिकल रूल की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली हो आपने कि वो आपको इंटरनलाइज हो जाए और वो आपकी मसल मेमोरी का पार्ट बन जाए और वर्ड देखते ही आपको समझ आ जाए कि इसके साथ ये ग्रामेटिकल रूल लग रहा है तो मैंने ये वाला वर्ड सेलेक्ट करना है, ये वाली फॉर्म सेलेक्ट करनी है।
उसके अलावा आई थिंक द वेरी सिंपलर सोल्यूशन वुड बी टू इंटरेक्ट विद द पैसेज. व्हाट आई ऑलवेज फाइंड पीपल डोंट डू इज कि वो इंटरेक्ट नहीं करते पैसेज के साथ. ये नहीं समझने की कोशिश करते कि पिछली लाइन अगली लाइन से कैसे रिलेट कर रही है, उससे लाइन अगली लाइन से कैसे रिलेट कर रही है. ये कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइंस ही हमें बताता है कि अगली ब्लैंक में कौन सा वर्ड आना है और उससे अगली ब्लैंक में कौन सा वर्ड आना है, क्योंकि एक सेंस बन रही होती है ना. एक पैसेज उन्होंने लिया, एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिया, उसके अंदर उन्होंने 3-4 ब्लैंक्स ऐड कर दी हुई हैं. उन ब्लैंक्स को आपने फिल करना है. तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपस में वो चीज़ें सेंस ना बना रही हों. तो लिंकेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करो. अगर आप बिल्कुल आखिरी मोमेंट्स पे प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो वो जो एक आपस में उनका सॉलिड लिंक है उस पैसेज का, उसके ऊपर फोकस करो. ये देखो कि अगर लेट्स से मुझे फर्स्ट का नहीं भी समझ आ रहा है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं अगली लाइन पढ़ के देखता हूँ उसमें क्या सेंस बन रही है. वहां पे सेलेक्ट करो करो. आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आपको पूरे प्रॉम्प्ट की समझ आनी शुरू हो जाएगी और आपको जो फर्स्ट ब्लैंक आपने मिस की थी उसका भी आंसर मिल जाएगा. अंडरस्टैंडिंग और इंटरेक्ट करने का मतलब यह है कि उसको थोड़ा सा अपने जहन में उर्दू में ट्रांसलेट करते जाओ क्विकली कि अच्छा इसका ये मतलब है, इसमें इस चीज़ की बात हो रही है, तो इससे रिलेटेड अगली लाइन में ये आ सकता है, उस अगली लाइन में ये आएगा. मतलब ट्राई टू प्रिडिक्ट व्हाट विल कम एंड देन रीड इट. और थोड़ा सा उसको जब कॉन्शियस उसके साथ इंटरेक्ट करोगे तो ये वाली ब्लैंक्स कर सकते हो. और भाई जो लिसनिंग की फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसमें तो स्पेलिंग्स की ही मिस्टेक आती हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम. और उसका एक ही हल है कि जो प्रैक्टिस करते हुए आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ज़्यादातर होती रही हैं उनको प्लीज़ उन स्पेलिंग्स को याद कर लो. तो आखिरी मोमेंट पे अगर आप लेट्स से मैं आपको ब्लैंक्स की कोई भी एडवाइस दूंगा ना, तो मैं यही कहूँगा कि जो स्पेलिंग्स अब तक याद कर ली हूँ मैं, जो पता है कि गलत होते हैं, उनको अच्छे से रिवाइज कर लो बस. और रीडिंग के लिए बिल्कुल भी उस तरफ जाने के कि ग्रामर के सारे रूल्स को जुबानी रटो और सारा कुछ करो, उसकी बजाय थोड़ा सा पैसेज की सेंस के ऊपर, प्रॉम्प्ट की सेंस के ऊपर फोकस करना शुरू कर दो. इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो और आपका जो ओरिजिनल टेस्ट है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा. सो दीज वर द फ्यू टिप्स दैट आई हैड फॉर पीपल हु आर अबाउट टू अपीयर इन देयर रियल एग्जाम सून. ये वो क्वेश्चन हैं जो कि बेस बनाते हैं किसी भी टेस्ट की. अगर आपके ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं तो डेफिनेटली यू विल हैव अ वेरी डिसेंट, वेरी गुड स्कोर इन ऑल द 4 मॉड्यूल्स ऑफ द PT exam. I wish you all good luck for your test, and if you find this video helpful, please share it with your friends and family members. And if you want to know about PT, IELTS or any other language test, you can feel free to reach out to Verify Group of Companies and we would be more than happy to help you in that. Thank you so much. I will see you in the next video.